खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको सलाम। आए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे साथ हो जब हम तेरे कलाम को सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपने पाक रूह के वसीला से हमारे दिल की आंखें रोशन कर दे ताकि हम तुझे तेरे कलाम के वसीला से देख सकें। हम ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हम 10 अहकाम का मुतालिया कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि हम समझ सकें कि 10 अहकाम अपने लोगों को देने के पीछे खुदा का क्या मकसद और इरादा था, और इस बात को समझ सकें और इसकी गवाही दे सकें कि कलाम खुदा वाज़े करता है कि 10 अहकाम हज़ारों साल पहले दी जाने वाली शरीयत नहीं जो अब फरसुदा हो चुकी है, बल्कि ये तो आने वाली तमाम पुश्तों के साथ खुदा का अब्दी अहद है, यानी दायमी अहद जो खुदा और उसके लोगों को आज भी एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक और रिश्ते में बांधे रखता है। ये 10 अहकाम सिर्फ इसराइलियों के लिए ही ना थे, बल्कि आज हम सब के लिए भी खुदा की तरफ से एक ज़ाब्ता हयात है। आए तीसरे हुक्म से आज की स्टडी का आगाज करें। जैसा कि आप इनवान से ही देख सकते हैं, तीसरा हुक्म खुदा के नाम से शुरू होता है। खुदा का नाम क्या है? आए देखें कि तीसरा हुक्म क्या फरमाता है। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। खरूज 20 बाब और पहली आयत से आप 10 अहकाम को देख सकते हैं, और फिर खरूज 20 बाब 7 आयत, इस्तिशना 5 बाब 11 आयत में दोबारा यह काम मर्द खुदा मूसा ने बनी इसराइल को दोहराए। ये उस वक्त की बात है जब वो वादा की सरजमीन यानी मुल्क कनान में दाखिल हुआ चाहते थे। मैं चाहती हूँ कि आप खुदा के नाम पर तवज्जो दें। खुदा का नाम क्या है? ये खुदावंद है। आए चंद एक चीजों पर गौर करें। अव्वल, इसका क्या मानी है? नाम की क्या अहमियत है? चूंकि ये हुक्म खुदा के नाम से मुतल्लक है, इसलिए इसकी हकीकी मानों में ताबेदारी करने के लिए हमें सबसे पहले खुदा के नाम को समझना होगा। नाम की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये उस शख्स के वजूद का सबूत होता है जिसका ये नाम होता है। मिसाल के तौर पर इब्राहिम लिंकन, हमारी मुलाकात इस शख्स से नहीं हुई, लेकिन हमें इल्म है कि वो कभी इस धरती पर जिंदा था और फिर वो तारीख का हिस्सा बन गया। इब्राहिम लिंकन अपनी जिंदगी जमीन कर गुजार गया और अपने मकसद हयात को भी इस दुनिया में पूरा कर गया। दूसरे लफ्जों में इब्राहिम लिंकन दुनिया की तारीख में मौजूद रहने की तस्दीक है। इस तरह खुदा का नाम भी इसके वजूद और मौजूद होने की गवाही है। नाम का क्या मानी होता है? जो शख्स की फितरत और किरदार को ज़ाहिर करता है, जिसका ये नाम होता है। इस तरह खुदा अपने नाम के वसीला से अपने अब्दी वजूद और सफ़ात को बयान करता है। बस खुदा का नाम क्या है? जैसा कि हमने पहले कहा, खुदावंद का नाम खुदा का नाम खुदावंद है। इब्रानी में यावे है। यावे खुदावंद का नाम है। यावे का मानी है मैं हूं, मैं ही हूं। ये खुदा ताला के वजूद का इजहार है। ये इसराइल के कदूस खुदा का खास नाम था। ये गैर कौमों के मबूदों से मुख्तलिफ और मुनफरद था क्योंकि इसराइलियों ने ज़ाहिर किया कि यावे नाम में बहुत कुछ मौजूद है। वो हमारी तरह यहोवा का नाम नहीं लेते थे, वो बस खुदावंद कहते थे। इसलिए हमारे पास भी आज ये नाम खुदावंद की सूरत में ही मौजूद है। वो कभी खुदा का नाम लेने की जसारत नहीं करते थे। इस तरह से वो खुदावंद के नाम से डरते थे। खुदा का कलाम 6823 मरतबा खुदा के नाम का जिक्र करता है। बस आए देखें कि पहली दफा कहां पर खुदा ने अपना नाम बताया। बल्फाज दीगर खुदा ने अपने आप को यावे के तौर पर मुतारफ कराया। खरूज 3 बाब, जहां पर मूसा की मुलाकात जलती हुई झाड़ी में खुदा के साथ होती है और खुदा उसे एक रूहानी कायद होने के लिए बुलाता है ताकि वह बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर बियाबानी राह से वादा की सरजमीन यानी मुल्क कनान में दाखिल करे। इस वक्त मूसा अपने आप को इस बड़े काम के लिए अहल नहीं समझ रहा था।
तब खुदा ने उसकी हिम्मत बंधाई और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं सिर्फ उसकी रहनुमाई नहीं करूंगा बल्कि उसके साथ भी रहूंगा। इसलिए फिक्र न कर, बल्कि आगे बढ़ और जाकर मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर वादा की सरजमीन में जहां ले जा। मूसा को बड़ी फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। खुदा उसको हिदायत और मुकाशफात से नवाज रहा था। हम जलती हुई झाड़ी पर नजर करते हैं। झाड़ी को आग लगी हुई थी पर वो भस्म नहीं हो रही थी। मूसा को फिक्र थी कि ये लोगों से ये कहना कि उनके बाप दादा के खुदा से उसकी मुलाकात हुई है, ये उन लोगों के लिए नाकाबिले यकीन होगा। उसने खरूज 3 बाब 13 में खुदा उनसे कहा, अगर वो लोग तेरा नाम पूछे तो मैं क्या कहूँ। खरूज 3 बाब 13 को पढ़ें। अगर वो तेरा नाम पूछे तो मैं उनसे क्या कहूँ। गौर करें, उसके दिल पर एक बड़ा बोझ था, क्योंकि उसने लोगों को खुदा का तारफ कराना था। हमारे जिम्मा भी यही काम है। हमने खुदा यसू से अहद किया कि हम उसके गवाह बनकर जिंदगी गुजारेंगे। मूसा के दिल पर बड़ा बोझ था, क्योंकि आसमान के तले हर एक चीज का नाम है। इसलिए वो जानता था कि ये कहना है कि तुम्हारे बाप दादे को खुदा ने मुझे भेजा है, तो ये नाम मालूम खुदा होगा जिसने उसे भेजा, और ये कहना काफी नहीं होगा। बस असल में मूसा खुदा से ये तकाजा कर रहा था कि वो अपना नाम बताए, उसका नाम क्या है। यही आज के मुताले का अनवान है। ये सवाल अज खुद इस बात की अक्कासी करता है कि बनी इसराइल खुदा के तलक से किस कदर गलत तसव्वुर रखते थे, क्योंकि तमाम बनी इसराइल मबूदों के तलक से गलत इत्क़ादात रखते थे। वो इस दुनिया में खुदा के तलक से क्या समझते थे। वो मुल्क मिस्र में रहे थे। मिस्र में तो कई मबूद और खुदा थे, और वो कितना अरसा वहां रहे थे। 430 बरस सता के मूसा, जिसे फराउन के महल में तालीम हासिल की थी, वो भी अपनी जिंदगियों में उन खुदा और मबूदों के तलक से उलझन का शिकार था। पास मिस्र में गुलामी की जिंदगी बसर करते वो किस कदर उलझन का शिकार हो चुके थे कि ये खुदा कौन सा खुदा है। फिर दूसरा मसला ये कि मिस्र में तो मबूदों के नाम थे, और इसराइलियों को मिस्र के इन झूठे मबूदों के नामों का भी इल्म था। मिस्र में एक मगरमच्छ देवता भी था, और मिस्रियों के एक देवता का नाम टूट भी था, जिसका मानी है सीटी, धमाका, अशारा, चीख। ये हिकमत, इल्म, मार्फत और जादू टोने का माबूद था। यही वजह कि मूसा ने खुदा से उसका नाम पूछा, ताकि उसे लोगों के साथ मुंसलिक कर सके, उनके सामने बयान कर सके। बाल्फाज दीगर मूसा को कई खुदाओं के बारे में इल्म था, यानी इसे अब उस खुदा के बारे में जानना था कि ये कौन सा खुदा है, ताकि उसे दूसरे मबूदों से अलग और मुनफरिद करके बता सके। इब्राहिम बयान करता है कि खुदा का नाम क्यों कर जरूरी है। वो बयान करते हैं कि इस गुनाह भरी दुनिया में गुनाह के दाखिले के सबब से लाजम है कि नाम भी हों। इसलिए हकीकी और जिंदा खुदा को दूसरे मबूदों से अलग और मुनफरिद करके बताने में बड़ी उलझन पाई जाती है। पूरी बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा अपना तारफ नामों से नहीं कराता, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि मूसा ने कहां पर पूछा कि तेरा नाम क्या है। इस सवाल का जवाब देते हुए कि खुदा को किस कदर दुख महसूस हुआ होगा। हाँ, इस बात को इस तरह से देखें, हम अपने वालिदैन को किस तरह से पहचानते हैं। आप किस तरह पहचान सकते हैं कि वो सब वालिदैन हैं। मुझे बस इल्म है कि वो वालिदैन हैं। हम उनके चेहरों पर नजर डालने से जान जाते हैं। हम उनके चाल ढाल, गुफ्तार से वाकफ हैं। हम अपने वालिदैन की तरह ही जिंदगी बसर करते हैं। क्या कोई बच्चा अपनी माँ के पास आकर कहेगा, क्या आप मेरी मामा हो? माँ कहेगी जी हाँ। तो फिर लाजम है कि तुम ही मेरी माँ हो। कौन सा बच्चा अपनी माँ से इस तरह का रवैया इख्तियार करेगा?
کون سے والدین جو اپنے والدین کو ان کے نام لے کر پکارتے ہیں؟ فرض کریں آپ کی ملاقات آپ کے والد سے 40 سال بعد ہوتی ہے، اس کا نام جان ڈو ہے، آپ کا نام جان ڈو ہے اس لیے تم میرے باپ ہو، پھر آپ کی ملاقات اسی نام کے کسی اور شخص سے ہوتی ہے، تو کیا آپ اسے بھی اپنا باپ کہہ کر پکاریں گے کیونکہ اس کا نام بھی جان ڈو ہے؟ کیا آپ اس بنا پر اسے اپنا باپ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم بالکل بھی ایسا نہیں کرتے۔ ہم اپنے باپ کی گفتگو وضاقتہ کو پہچان کر اسے اپنا باپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خدا سے واقف ہیں۔ کیا ہم اسے آئے پیارے خدا یا آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، میری مانت بنو، میرے جیسا دل رکھو، میرے جیسا مزاج اپناؤ، میرے جیسا کردار اور رویہ اپناؤ۔ بائبل مقدس کب کہتی ہے تم خدا کا نام جانو؟ بس ہم دیکھ سکتے کہ جب خدا سے پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے تو وہ کس قدر دل شکستہ ہوا ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب 5 اور 6 آیت میرے ساتھ نکالیے گا۔ پہلا کرنتھیوں، نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں 8 باب 5 اور 6 آیت میں خدا کے کلام کو ہم اکٹھے مل کر پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب 5 اور 6 آیت بیان کرتی ہے، اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بتیرے خداوند اور خدا ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے۔ بائبل مقدس کبھی بھی نہیں کہتی کہ تم لازمی طور پر خدا کے نام کو جانو۔ اگرچہ پہلا کرنتھیوں 8 باب 5 اور 6 آیت میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اس دنیا میں کئی معبود، کئی دیوتا اور کئی خدا کہلاتے ہیں، لیکن اصل میں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، اور جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اگرچہ شہر میں کتنی ہی مائیں ہوں، ہم تمام ماں کو یہ کہہ کر نہیں ماں کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ ایک ہی شخصیت تو جو ہماری اپنی ماں ہوتی ہے، جس نے ہمیں جنم دیا، ہم اسی ہستی کو ماں کہہ کر پکارتے ہیں۔ فرض کریں کسی بچے کو اپنی ماں سے ڈانٹ پڑتی ہے، لیکن بچہ پھر بھی رینگتا ہوا واپس اپنی ماں کی گود میں ہی جائے گا۔ ماں سے تھپڑ یا ڈانٹ کھانے کے باوجود وہ اپنی ماں کے پاس ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی ماں کی پہچان ہوتی ہے۔ بس جب موسیٰ نے خدا سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو یہ گویا یہ کہنے کے مترادف تھا کہ ذرا اپنا نام تو بتاؤ۔ خدا باپ ہے، خدا ہمارا باپ ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ اس نے ہمیں جنم دیا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ اس نے ہمیں کلام کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس میں پہلے پھل ہوں۔ بس جب ہم اس سے آئے ہمارے باپ اور آئے خدا کہتے ہیں تو یہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے جنم دیا ہے۔ جب ہم اس سے اب پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، تو خدا اس کے لیے کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ وہ کہے گا بیٹا تجھے یہ بھی علم نہیں ہے، تو میری مانند دکھائی دیتا ہے، ذرا آئینے میں دیکھو تو صحیح، ہم ایک جیسے ہی تو ہیں۔ خدا باپ کی طرف سے یہی جواب ملے گا۔ پھر بھی ہم اصرار کے ساتھ پوچھتے رہے، یہ سب ٹھیک صحیح، لیکن اپنا نام تو بتا، پھر میں ہی تجھے اپنا باپ کہوں گا۔ یعنی باپ کا نام جانے بغیر باپ کو باپ کہنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کچھ پیسے مانگتا ہے، وہ اپنا پرس کھول کر کہے کہ یہ دیکھ لو، کوئی بھی باپ یہ نہیں کہتا کہ ذرا میرا نام تو بتاؤ۔ اور یہاں پر ایک شخص خدا سے اس کا نام پوچھ رہا ہے،
تو तो भी हमारा मेहरबान बाप हमें अपना नाम बताता है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, यही मेरा नाम है, यावे। बस इस नाम का क्या मानिए, ये मैं ही हूँ। बस अगर कोई ये पूछे तेरा नाम क्या है, कोई भी जवाब नहीं देता, ये मैं ही हूँ। ये बड़ा अजीब और नाशाइस्ता जवाब दिखाई देता है। खुदा ने मूसा को कौन सा पुरस्रार और गहरा सा नाम बताया। खुदा ने जो नाम मूसा को बताया वो बड़े गहरे मफहूम के साथ एक ताल्लुक, बल्कि गहरे ताल्लुक और रिश्ते को बयान करता है। इस तरह का जवाब गहरे ताल्लुक और रिश्ते में ही पाया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा बाप मुझे फ़ोन करे और मैं फ़ोन उठाऊं और बाप आगे से जवाब दे, मैं थॉमस विलियम बात कर रहा हूँ। मेरा बाप तो कम अज़ कम ऐसा नहीं कहेगा, ये मैं ही हूँ। जब मूसा ने खुदा से उसका नाम पूछा तो खुदा खुदा ने कहा, मैं ही हूँ, बस आप जाओ। बनी इसराइल जो खुदा के हकीकी फर्जंद थे, इन्हें इस सच्चाई को समझने में मुश्किल थी, क्योंकि वो मार्फत और दानाई से ममूर नहीं थे। हमारा मेहरबान और तरस से भरा खुदा इंसान की गिरी हुई हालत से वाकिफ है, इसलिए उसने मूसा को अपना नाम बताया और वो नाम था यावे। मूसा के इसरार पर खुदा ने मूसा को नाम बताया कि उसका नाम यावे है, मैं ही हूँ। हमें खुदा के नाम को जानने में नहीं, बल्कि उसकी हस्ती और शख्सियत को जानने में दिलचस्पी लेनी है। पैदाइश 3 बाब 4 आयत 14 आयत। और खुदा ने शाम से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा। खुदा मौजूद है, बगैर किसी नाम के अब्दुल्लाबाद जिंदा है। खरूज 3 बाब 14 आयत में खुदा ने कहा कि मैं ही हूं, तो उनसे कहना कि मैं ही हूं ने मुझे भेजा है। और खुदा ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल से ये कहना कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा से मुझे भेजा है, और यही अब्दुल्लाबाद मेरा नाम है, और तमाम पुश्तों और नस्लों में यही मेरा नाम रहेगा। खुदा मौजूद है और बगैर किसी नाम के अब्दुल्लाबाद जिंदा है। उसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं, खास तौर पर जब उसके साथ हमारे ताल्लुक की बात आती है। मैं जो हूँ सो मैं हूँ, मैं यावे हूँ। बस खुदा ने बनी इसराइल को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। अब मिस्र के मबूदों से अपने खुदा को अलग से बयान कर सकता था। इसका नाम यावे है, यावे मैं ही हूँ। बस आप किस तरह इस नाम को मामूली ले सकते हैं। इसीलिए तो हम खुदा के इस तीसरे नाम का मुताला कर रहे हैं। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। मेरा ईमान है कि आज के मुताले से हमने खुदा के ताल्लुक से मजीद जाना है। मेरी दुआ है कि हमारा खुदावंद हमें बरकत देता रहे और हमारे दिलों को अपनी तरफ फेरे। वो हमारा बाप है जिसने हमें जन्म दिया है। यही वजह है और बिल्कुल वाजिब और मुनासिब वजह है कि हम उसे आए बाप कहकर पुकारते हैं। खरोज 20 बाब 7 है, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। इस्तिशना 5 बाब 11 आयत में भी यह हुक्म हमें देखने को मिलता है। और हमें जानना है कि यावे का क्या मानी है, और यावे की क्या हस्ती और शख्सियत है, और वह किस तरह दूसरे मबूदों से आला और बाला है। हम पूरे तौर पर खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें और उससे आए बाप कर कहकर पुकारने वाले बन सकें। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें तालीम दी है, हमने तीसरे हुक्म के बारे में सीखा है। आसमानी बाप, हम तेरे रूहानी फर्जंद हैं, तूने हमें जन्म दिया है
ہم جانتے ہیں کہ تیرے بغیر ہم روحانی یتیم ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ اس دنیا کے جھوٹے معبودوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو زندہ اور جلالی خدا ہے۔ ہم مصر کی طرح اس دنیا کے غلام تھے، لیکن تو نے ہمیں مسیح یسوع میں اپنے فرزند بنا لیا ہے۔ اب ہمیں علم ہے کہ ہمارا باپ کون ہے۔ تو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یاوے تیرا ازلی اور ابدی نام ہے، اور تو ہی دیگر معبودوں سے سربلند ہے۔ اپنی ذات اقدس کا ہمیں مقاصہ دے کہ ہم تجھ پر بھروسہ کرنے والے ہوں، ہم کسی طور پر خوف زدہ ہونے والے نہ ہوں، ہم دلیر ہو جائیں، کیونکہ تو ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں ہی ہوں، ہمارے ساتھ ہے۔ خدا من تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔